10, 20, 30, 40, 50, 60, 4 कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? 64। 64। ये वाले दिखाओ। सिक्सटी फोर में 10 रुपए और मिला दो, कितने हो गए? कितने हो गए? नहीं पता। ये 10 रुपए हटा रही हूँ गाइज। ये 64 बताए मेरी सिस्टर ने। देखो 10, 20, 30, 9 रुपीज़ हो रहे हैं। अगर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 59 हो गए। तो देख लो गाइज। इसमें जो मैंने पैसे गिनने की वीडियो इंक्लूड की है वो मेरी सिस्टर की है गाइज। मैंने आपको दिखा दिया। उसको पैसे गिनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो बहुत छोटे छोटे चिल्लर टाइप के पैसे हैं। अगर हम उसको बड़े पैसे भी देंगे 10-10 रुपए के या ज़्यादा पैसे भी देंगे, वो बिल्कुल नहीं गिन पाती है। तो यही था, मतलब मैंने आपको बस एक दिखा दिया कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जो है सब रियल है। एक रियल कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है, हमारे साथ अभी तक बीत रही है। तो आगे आप पूरी वीडियो देखते रहो, आपको सब पता चल जाएगा कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है। और अगर इस बीमारी से किसी भी बच्चे को अगर ये बीमारी हो जाती है तो इससे क्या होने वाला है, तो सारा कुछ देखो आप, आपको सब पता चल जाएगा। और हम तो यही बोलेंगे, भगवान किसी को ऐसी बीमारी या ऐसी किसी को भी फिजिकल या मेंटली ऐसी कोई भी कंडीशन ना दे जिससे बच्चे आगे का फ्यूचर उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल नसीब अपनी चैनल। मेरा नाम काजल है। आज का जो टॉपिक है गाइज वीडियो का वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। आप लोग प्लीज इसको थोड़ा नेगेटिव वे में मत ले जाना। और छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं बस जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मेरा एक्सपीरियंस, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, और अगर किसी और की हेल्प हो तो प्लीज उसको शेयर भी कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं गाइस, मेरा एक्सपीरियंस कैसे है। क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो 30 एज की है, 30 मुझसे बड़ी है। तो मेरी सिस्टर की एज है 30। तो उनके साथ यही सेम प्रॉब्लम उनकी बर्थ से लेकर अभी तक है और अभी तक उनकी दवाइयां चल रही हैं। इस वजह से ये मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने सारी चीजें अपने सामने, जब मेरी सिस्टर है मैं उसको एक तरीके से अपनी बेटी की ही तरह रखती हूँ। क्योंकि उसका माइंड बहुत ज्यादा बच्चों की तरह है, बिल्कुल भी उसका माइंड 30 एज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसी कौन सी बीमारी उसको बचपन में हुई थी वही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर इस टाइप की बीमारी आपके बच्चों में भी हो जाएगी
आपकी केयर ना करने की वजह से, या आपकी प्रेगनेंसी में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतों की वजह से, या आपको वो बीमारी होगी उस वजह से, तो आपको इसका ट्रीटमेंट पहले से ही लेना है। और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहले के टाइम पे क्या होता था गाइस, बच्चों की डिलीवरी घर ही पे हो जाती थी, मोस्टली डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते थे। सबसे बड़ी गलतियां यहाँ होती थी। और सेकंड वन गलती ये होती थी, अगर बेबी डिलीवर हो भी गया है घर पे, तो उसको एक बार विजिट जरूर करानी चाहिए डॉक्टर के पास कि बच्चा आपका हेल्दी है या नहीं है। तो गाइस, जो मैं बात कर रही हूँ वो बीमारी है थायराइड की। अगर आपके बच्चों के अंदर बचपन से ही, बर्थ से ही, मतलब वो जब जन्म लेते हैं तभी से अगर उनके अंदर ये बीमारी है, अगर होगी उनको और ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला, तो गाइस मैं आपको कह रही हूँ वो फिजिकली तो बहुत ज्यादा ही बिल्कुल एक तरीके से जो कहते नहीं है, बच्चे इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, और मेंटली भी उनका जो डेवलपमेंट होगा वो भी रुक जाएगा। तो गाइज, ये इस टाइप की बीमारी पहले बड़ों में देखी जाती थी, अब बच्चों में भी है। तो मेरी सिस्टर को ये बीमारी उसके जन्म से ही थी। कुछ मेरी मम्मी के भी पैरों से उसने वॉक नहीं की थी। जैसे बच्चे अगर 9 महीने बाद, 11 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12, 1 साल बाद तो एटलीस्ट चलने ही लग जाते हैं, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो आप लोगों को अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे जरूर ध्यान देना है। तो और दूसरी चीज, आपके बच्चों की जो माइंड की एक्टिविटीज हैं इन पर भी जरूर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके बच्चों का माइंड ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा तो वो आपके आगे चल के उनको दुनियादारी की समझ नहीं होगी। क्योंकि मेरी बहन के साथ भी यही है। मेरी सिस्टर पैसे नहीं गिन सकती है, वो कहीं जा नहीं सकती है अकेले, वो शॉप पर ढंग से कोई सामान खरीदने नहीं जा सकती है, उसको ट्रेवल नहीं करवा सकते हम अकेले। वो किसी से, अगर किसी से बात, अननोन पर्सन से बात करनी हो तो भी डर जाती है। तो ये मोस्टली जो ये चीजें होती हैं बच्चों के साथ होती हैं। तो उसका जो दिमाग है बच्चों जैसा ही है, उसका ग्रोथ ही नहीं किया। तो इस टाइप की बीमारी, थायराइड वाली बीमारी, आप लोग के बच्चों के साथ ना हो, किसी के बच्चों के साथ ना हो। इस वजह से आप एक बार, एटलीस्ट एक बार आप बच्चों के डॉक्टर के पास 1 to 6 मंथ के बीच में अराउंड आप लोग जाओ, उसको विजिट करके दिखाओ डॉक्टर के पास आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। और आप लोग घर पे भी देख सकते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। और ये हमें जाके पता चला 2 साल के बाद, जब मेरा भाई हुआ, तब मेरी मम्मी विजिट करने गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी बहन को भी लेके गई। तब उनको पता चला, डॉक्टर ने कहा कि ये आपका जो बच्चा है ये इतना मोटा क्यों है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, उनसे उतना करा ही नहीं जाता है, तो करेंगे कहाँ से, है ना, एक्टिव नहीं रह सकते हैं वो। सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे है गाइस, पता लगाने का कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा अनहेल्दी तो नहीं है, बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं हो रही है धीरे धीरे, और उस बीमारी का जो असर है वो बच्चे के ब्रेन पे तो नहीं पड़ रहा है, उस बीमारी का असर आप बच्चे के फिजिकल कंडीशन पे तो नहीं पड़ रहा है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। तो मम्मी वहां लेके गई, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को लेके आओ, इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी सिस्टर की पूरी गर्दन इतनी मोटी हो रखी थी, इतनी ज्यादा मोटी हो रखी थी, और पूरे जो हैंड वैंड्स हैं, पूरा जो बॉडी है वो एक तरीके से सूजन में फूल रखा था। तो डॉक्टर ने उनको उसी टाइम एक छोटी सी गोली दी, जो अराउंड वहां उस टाइम तो 2 रुपए की आती होगी, तो वही दी। तो अभी तक उनकी वो टेबलेट चल रही है। मैंने बहुत बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग में भी दिखाया था, मैंने खुद दिखाया था जाके। तो वहां पे मुझे पता चला कि अगर ये बीमारी हुई बहुत ज्यादा खतरनाक है छोटे बच्चों में, ये बहुत ज्यादा माइंड पे, फिजिकल तो असर डालती ही डालती है, साथ में माइंड पे भी डालती है। तो गाइज, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो भी मान लीजिए आप इसको मैंने किस तरीके से आपको बताया है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो। तो गाइस, थायराइड की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। और
तो यही थी गाइज आज की वीडियो थायराइड के ऊपर। आपके बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान दो। बच्चों के अगर आपकी डिलीवरी घर पे ही हो गई है तो बच्चों को एक बार विजिट कराना जरूरी है। डॉक्टर के पास लेकर जाओ उनको, एक बार जरूर फुल चेकअप कराओ और सारी चीज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।